हेलो साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल Jaxa.com पे। आज मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ रिगार्डिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें हम कोशिश करेंगे समझने की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। और इसका आज हम ओवरव्यू करेंगे, समझेंगे कि बेसिक कंसेप्ट क्या है बिहाइंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इसमें ऐसा है क्या जो आजकल हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है, छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो, गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, इवन स्टार्टअप्स, सब बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। बट ये है क्या, समझना पड़ेगा। क्योंकि इसको बिना समझे आज के टाइम में आप कहीं भी जाते हैं, बाहर कोई भी जॉब खोजने जाते हैं, कहीं भी किसी भी फील्ड में हैं आप, चाहे आप स्टूडेंट हैं, हाउस वाइफ हैं, आप प्रोफेशनल हैं, ओके, और आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, आप कुछ भी हैं, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि इसके बिना आगे मैं ये कहूँगा कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। यदि आपको यूज़ करना आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप इसके बारे में जानते हैं, समझते हैं, तो आपकी लाइफ बहुत ही बहुत ईज़ी होने वाली है। ओके, मैं कोशिश करूँगा कि जितना मैं आपको समझा सकता हूँ, एक सिंपल लैंग्वेज, एक आसान भाषा में, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टर्मिनोलॉजीज़ क्या हैं, इसमें क्या कैसे टर्म्स होती हैं, ये कैसे काम करता है, इसके कौन-कौन से टूल्स अवेलेबल हैं हमारे पास। मैं उन टूल्स को, उन टेक्नोलॉजीज़ को, उन फीचर्स को जो अवेलेबल हैं हमारे पास, उनको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारी लाइफ में इसका हम बेटर यूज़ कर सकें। ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम समझते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? तो जैसा स्क्रीन पर देख रहे हैं, जॉन मैकर्थी, ओके, जिनको हम फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। इनके अकॉर्डिंग, ठीक है, इनकी जो डेफिनेशन है इसके बारे में, वो कहते हैं कि दिस इज अ साइंस ऑफ एन इंजीनियरिंग ऑफ मेकिंग द इंटेलिजेंट मशीन्स, स्पेशली इंटेलिजेंट कंप्यूटर प्रोग्राम्स। सो अब मशीन्स क्या है? ठीक है, जैसा कि आपने मूवी देखी होगी थ्री इडियट, वहां पे था कि पूछा गया था, प्रोफेसर पूछते हैं शोरदास से कि भाई मशीन क्या है? तो मशीन ऐसी कोई भी चीज, मैं उसी भाषा को यूज कर रहा हूँ, उसी लैंग्वेज को यूज कर रहा हूँ जो छोटदास ने समझाई थी, कि ऐसी कोई भी चीज जो हमारा काम सिंपल करे, वो एक मशीन है। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन मशीन, चाहे वो आपकी सिंपल सा एक सीजर कैंची हो, चाहे आपका एक चाकू हो, चाहे एक फोन हो, चाहे लैपटॉप हो, हवाई जहाज हो, कुछ भी, ये सब मशीन है। ठीक है, इनको इंटेलिजेंट बनाना है, इनको इतना स्मार्ट बनाना है कि ये आपका काम और बेहतर तरीके से कर सके। इससे पहले हम आगे बढ़े, हम पहले समझते हैं कि व्हाट इज इंटेलिजेंस, क्या है इंटेलिजेंस। ठीक है, हम क्यों बोलते हैं कि एक इंसान ज्यादा इंटेलिजेंट है कंपेयर टू किसी और जीव से। ओके, इंटेलिजेंस यानी कि किसी भी जीव, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे वो एक जानवर हो, चाहे पक्षी हो, उसकी क्षमता कि क्या, वो कितना कोई भी चीज को सिखाना चाहे यदि हम, तो कितना वो सीख सकता है, कितना वो समझता है, या वो कितना अपने आप को आसपास के एनवायरनमेंट में ढाल सकता है, या वो किस तरह से जो उसको एक्सपीरियंसेस हुए हैं, उससे वो नई चीज सीखता है। ओके, तो उससे हम नापते हैं कि वो इंसान या वो जीव कितना इंटेलिजेंट है। ओके, किसी भी जीव की समझने की क्षमता, सीखने की क्षमता, या आसपास के एनवायरनमेंट के हिसाब से, उसके माहौल के हिसाब से अपने आप को ढालने की, या कोई भी उसको प्रॉब्लम दी जाए, कोई भी कठिनाई उसकी लाइफ में है, उसके अकॉर्डिंग वो कैसे अपने आप को उसको रिएक्ट करेगा, कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, ठीक है, उसको कहते हैं इंटेलिजेंस। सो मशीन समझा, मशीन यानी कोई भी ऐसी चीज जो हमारा काम सिंपल कर रही है, उसमें वो इंटेलिजेंस ऐड करना, ताकि वो हमारे को, हमारे कोई भी जिसके काम में यूज कर रहे हैं मशीनों को, उन काम को बेहतर तरीके से करे। ठीक है, दैट इज एज पर जॉन मैकर्थी, दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, यानी जैसा अभी स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ कि जो ह्यूमन माइंड है, जिस तरह से सोचता है, समझता है, चीजों को सीखता है, या कोई जो उसका पास्ट एक्सपीरियंस है उसके बेस पे आगे डिसीजन लेता है। ठीक है, कि पास्ट में उसका क्या हुआ था, उसने फिर क्या किया था उस केस में, तो उसने कैसे डिसीजन लिया, तो वो जो उसकी लर्निंग है, जो उसने सीखा है, ठीक है, वो उसकी इंटेलिजेंस, उस तरह से मशीन को इस तरह डेवलप करना कि मशीन अपनी जो उससे गलतियां हुई, जिससे वो काम कर रही है, जिसमें प्रोसेस फॉलो कर रही है, उससे वो कैसे सीख सकती है आगे, और कैसे जो काम उसके लिए उस मशीन को बनाया गया है, उस काम को और बेहतर तरीके से कर सकती है। ठीक है, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि इंसान के दिमाग का, ठीक है,
कृत्रिम रूप बना करके उसको मशीनों में डालना ताकि मशीनें अपना काम और बेहतर तरीके से कर सकें, ठीक है? ये मशीन कुछ भी हो सकती है। ये मशीन आपका कंप्यूटर हो सकती है, मशीन आपका फ़ोन हो सकती है, मशीन एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो कारें डिज़ाइन कर रही हैं या कारों को बना रही हैं या कारों को पेंट कर रही है, वो हो सकती है या एक ऑपरेशन थिएटर में मशीन जो किसी इंसान का ऑपरेशन कर रही है, वो। तो कहीं भी मशीन, कैसी भी मशीन, उनको इंटेलिजेंट बनाने का तरीका, ठीक है? उनमें इंटेलिजेंस ऐड करने को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, ओके? सो आजकल इसका यूज़ हर जगह है। एनी इंडस्ट्री, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, फाइनेंस हो, एजुकेशन हो, मेडिकल साइंस हो, हेल्थ केयर, एनीवेयर, हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हर जगह। आप उससे बिना छुए आपकी लाइफ को हर डेली वो टच कर रहा है आपकी लाइफ, डेली आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है? दैट इज़ सो उसके लिए हमको तैयार होना है, समझना है, ठीक है? अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं अच्छा अब मैंने कहा कि वो मशीनें इंसान की तरह सोच सकें, बिहेव कर सकें, तो क्या ये पॉसिबल है? सोचना पड़ेगा, समझते हैं, ठीक है? तो समझते हैं कि क्या सही में हम ऐसा कर सकते हैं कि मशीन को इतना स्मार्ट कर दें कि जो सो इंसान के साथ सोच सके, इंसान की तरह बिहेव कर सके, कि इंसान कैसे बर्ताव करेगा किसी कठिनाई में, किसी मुश्किल में या कैसे वो इमोशंस आएँगे उसके अंदर, ठीक है? वो तो इमोशंस ऐड करना बहुत बहुत दूर है, अभी तो हम मशीनों से फिलहाल थोड़ा काम ही करवा रहे हैं। सो आगे समझते हैं, ठीक है? तो अभी हमने डिस्कस किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? साइंस टू ऐड इंटेलिजेंस इन द मशीन, मशीनों में बुद्धिमानी या मशीनों में दिमाग की किसी क्षमता को ऐड करना। जो इंसानी दिमाग है, उसकी तरह की क्षमता को मशीनों में ऐड करना, वो जोड़ना ताकि मशीनें और स्मार्ट हो सकें। ओके, तो वो हमारा एक साइंस है, कंप्यूटर साइंस का एक ब्रांच है, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कैटेगरी ऑफ एआई। दो तरह की एआई हैं आज की डेट, एक स्ट्रॉन्ग एआई, एक वीक आई एक एआई। वीक एआई में हम काफी हद तक आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है, इसको हम नैरो एआई बोलते हैं, कि इनको डिजाइन किया गया एक स्पेसिफिक काम के लिए। कभी आपको मौका लगा हो, आप गए हो किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जहाँ पे कारें या गाड़ियाँ बन रही हैं, तो वहाँ देखा होगा बड़े-बड़े रोबोट्स हैं जो मशीनों को उठाते हैं, कार के उठाते हैं, पेंट करते हैं, कोई टायर फिट कर रहा है, कोई इंजन फिट कर रहा है, कोई उसको चेक कर रहा है। तो वो डिज़ाइन की गई है स्पेसिफिक काम के लिए। और बहुत ही कॉमन है आजकल हर घर में, जैसे दिखा एलेक्सा दिख जाता है आपको, फ़ोन में आपके होता है। आप एंड्रॉयड फ़ोन में जाइए, वॉइस कमांड दीजिए उसको, या आप आईफ़ोन यूज़ करिए, उसमें वॉइस कमांड दीजिए। तो ये सब क्या है? उनको डिज़ाइन किया गया है कि एक तरीके के लिए, वो एक आवाज़ सुनेंगी, उस आवाज़ को पैटर्न को फ़ॉलो करेंगी, उसके हिसाब से बिहेव करेंगी, ठीक है? उनमें कोई फीलिंग नहीं है। जैसे आप पूछते हैं, कई बार आप पूछ के देखिएगा एलेक्सा से, "एलेक्सा कैसे हो?" वो जवाब देगी, "मैं ठीक हूँ।" ठीक है? उसको पूछो, "क्या दुखी हो?" तो आपको दुःख दुःख का पता नहीं है, उसको पता है कि मुझे सीधी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, मुझे ये चीज़ें रिस्पॉन्स देनी है, दैट्स इट, ठीक है? उसमें कोई फीलिंग नहीं है। बट उसमें रूल्स हैं, डिज़ाइन किए गए हैं कि ये इनपुट आए तो आपको ये आउटपुट देना है, उस पैटर्न को फॉलो करना है, उस पैटर्न को एनालाइज़ करना है और उसके हिसाब से सामने रिस्पॉन्स देना है। तो अभी हम लोग बहुत ही वीक एआई लेवल पे काम कर रहे हैं। अब स्ट्रॉन्ग एआई, ठीक है? स्ट्रॉन्ग एआई मतलब हम जो जैसे हमने बताया कि इंसान का दिमाग की जो क्षमता है, जैसे इंसान में बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, जो डेली डेवलप होती हैं, डेली आपकी चीज़ों को याद करने में हेल्प करती हैं, ठीक है? मेडिकल साइंस साइंस में अगर देखेंगे तो आपका दिमाग डेली उन चीज़ों को जो आप कर रहे हैं, जैसे खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, ठीक है? उन चीज़ों को रिकॉर्ड करता जा रहा है माइंड में, ठीक है? तो इंसान दिमाग बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है? तो उसकी क्षमताओं को, उस तरह की सोचने की क्षमता, उस तरह की डिसीज़न लेने की ताकत, उस तरह के आस-पास के माहौल के हिसाब से अडैप्ट होने की जो क्षमता है दिमाग इंसान के दिमाग की, उसको मशीन में ऐड करना, ठीक है? तो ये बहुत ही हाई लेवल, मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेट चीज़ जो आती है, दैट इज़ स्ट्रॉन्ग एआई। अभी तो हम इससे बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। इसके लिए बहुत रिसर्च होनी बाकी है, ठीक है? उस लेवल पे जाने में। लेकिन हाँ, काम चल रहा है, दैट इज़ स्ट्रॉन्ग एआई, ओके? अभी एक टर्म्स कई बार आती है, एक्सपर्ट सिस्टम, ठीक है? आपने कोई मशीन देखी होगी, जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप जाते हो कहीं, आप स्टेशन पे गए जहाँ टिकट बुक करते हैं ऑनलाइन हम लोग,
ठीक है? फीड करते मुझे यहाँ जाना है, मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, फिर आप उसको आंसर करेंगे, फिर क्वेश्चन पूछेगा, फिर आपको उसका आंसर करेंगे। तो सबसे आपको आपके आंसर बेस पे क्वेश्चन पूछता रहता है, ठीक है? ठीक है, जैसे डॉक्टर के पास कई बार होता है, या फिर हम एग्जाम्पल लेते हैं, टेम्परेचर का चेक करना है, या कैसा आगे बारिश होगी कि नहीं होगी, तो क्या करता है वो कुछ चीज़ों का एनालाइज़ करता है कि भाई मॉइस्चर कितना है, बादल कितने हैं, हवा किस तरफ बह रही है, उन चीज़ों को एनालाइज़ करके डिसीजन देता है कि भाई ये चीज़ें हैं, तो यानी बारिश होने के चांस हैं या नहीं है, ठीक है? तो वो हेल्प करता है डिसीजन लेने में आपको, ठीक है? इसमें ऑलरेडी पहले से रूल फिक्स्ड है। तो एक्सपर्ट सिस्टम किसी एक टॉपिक पे, किसी एक सब्जेक्ट पे एक्सपर्ट है, जैसे ह्यूमन एक होता है कि इंसान है, ठीक है? अब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर पूछता है आपकी आपकी नब्ज चेक करता है, आपका टेम्परेचर चेक करता है, आपकी आंखें चेक करता है, कई चीज चेक करता है, तब कहता है कि अच्छा आपको कितना बुखार है, या कौन सा बुखार है, किस तरह का बुखार है, या कौन सी बीमारी है, ठीक है? तो अब जब यही चीजें हम एक कंप्यूटर सिस्टम में फीड कर दें, एक मशीन में फीड कर दें, दे दें ये इनपुट दे दें, उन इनपुट के बेसिस पे हो सकता है वो आपसे सिस्टम में क्वेश्चन कुछ और क्वेश्चन पूछे, आप उनका आंसर दीजिए। तो बेस्ड ऑन जो आपसे वो क्वेश्चन पूछ रहा है, आप जो उसको आंसर दे रहे हैं, उनके बेसिस पे आपको वो अपना कंक्लूजन देगा कि हाँ भाई ये चीज है मेरे हिसाब से, ठीक है? दैट इज एक्सपर्ट सिस्टम। तो ये एक्सपर्ट किसी भी फील्ड का हो सकता है, एक पर्टिकुलर डोमेन, चाहे वो म्यूजिक का हो सकता है, वो आपके ड्राइंग का हो सकता है, आर्ट क्षेत्र है, आपके पेंटिंग्स का हो सकता है, आपके घर घर के डिजाइन का हो सकता है। जैसे आपसे इनपुट दें कि भाई मेरे पास इतनी जगह है, मुझे इतने कमरे चाहिए घर के अंदर, मुझे इस तरह का वेंटिलेशन चाहिए, मेरे घर की डायरेक्शन इस तरह से जमीन की डायरेक्शन है, हेल्प करो मुझे एक अच्छा सा डिजाइन, घर का डिजाइन बनाने में। तो उस तरह के सिस्टम भी होते हैं, ठीक है? तो एआई एक बहुत बड़ा ब्रॉड स्कोप है, बट एक्सपर्ट सिस्टम उसमें छोटे छोटे मास्टर सिस्टम्स जो अपने आप में उस डोमेन के एक्सपर्ट हैं, ठीक है? दोज आर एक्सपर्ट सिस्टम्स। तो एआई ब्रॉड स्कोप, बहुत बड़ा, जिसमें बहुत चीजें हैं। अब उनको हमने जो उनमें एनालाइज करके बहुत ही कोर फंक्शनैलिटी डाल दी गई है कि एक सिस्टम, एक इंसान के एक्सपर्टीज को रूल बेस्ड करके, भाई ये है तो ये करो, ये है तो ये करो, ऐसा है तो वैसा करो, उस तरह का डिसीजन बना के हमने बनाया सिस्टम, दैट इज एक्सपर्ट सिस्टम्स, ठीक है? इस तरह एक एआई का यूज कर सकते हो, आप एआई की एप्लीकेशन को बोल सकते हो। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। यदि कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन आपका इसमें आता है, तो आप फील फ्री अपने कमेंट डालें, कमेंट में क्वेश्चन पूछें, मैं डेफिनेटली उनके आंसर करूंगा। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द मशीन लर्निंग। अब आपने सुना अब एआई, अब इसमें तीन चीजें हैं, ठीक है? मैं पहले बोल देता हूँ तीन चीजें से हम बात करते हैं एआई में। पहले एआई है, देन मशीन लर्निंग है, एंड देन डीप लर्निंग। मैं आगे बताऊंगा डीप लर्निंग क्या होती है। तो हमने एआई पढ़ा कि हम एआई में क्या कर रहे हैं, मशीनों को इंटेलिजेंट बना रहे हैं, ठीक है? अब कैसे बनाएंगे इंटेलिजेंट? कुछ तो तरीका होना चाहिए, ठीक है? कोई तो लॉजिक लिखेंगे, कोई तो प्रोग्राम लिखेंगे, कोड लिखेंगे, ठीक है? कैसे करेंगे? अब आदमी कैसे सीखता है, एक इंसान कैसे सीखता है? आप जैसे हमने सीखा, हमने क्या करते हैं, पहले पढ़ना सीखते हैं, हम पढ़ के हम अल्फाबेट सीखते हैं, फिर हम उसके वर्ड सीखते हैं, फिर हम सेंटेंस बनाना सीखते हैं, फिर हम जो गलतियां करते हैं उन गलतियों से सीखते हैं, ठीक है? तो हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारा डेटा इकट्ठा होता जा रहा है हमारे पास, ठीक है? हर तरह का डेटा है, हमारी गलतियों का डाटा है, सामने जो दूसरा इंसान उसको हमने देखा है वो किसने क्या गलती करी, क्या अच्छा किया है, उसकी क्या अच्छी चीज है, उनसे हम सीखते हैं, ठीक है? तो उसी तरह मशीन लर्निंग क्या है, एक ब्रांच है एआई का। क्या करता है ये, इसमें प्रोग्राम्स है, एल्गोरिथम्स हैं, ठीक है? बहुत सारे अलग अलग तरह के एल्गोरिथम है इसके अंदर, जो डेटा को यूज करते हैं, उस डेटा से सीखते हैं, उसके बेस पे डिसीजन देते हैं, ठीक है? उनको ट्रेन किया गया है कि ये डाटा आपका है, डाटा को समझो, ठीक है? इस डाटा को एनालाइज करो, और डेटा एनालाइज करके आप इस पर डिसीजन लो, ओके? वो सजेस्ट करो। तो जो आर्थर सैमुअल हैं, ठीक है, इन्होंने काफी अच्छा काम किया इस फील्ड के अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो इनके अकॉर्डिंग मशीन लर्निंग क्या है? अ फील्ड ऑफ स्टडी दैट गिव्स कंप्यूटर कैपेबिलिटी टू लर्न विदाउट एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड। यानी कि कंप्यूटर के अंदर ऐसा प्रोग्राम जो कंप्यूटर को ये क्षमता दे, ये उसके अंदर कैपेबिलिटी डेवलप कर दे, कि वो अपने आप डेटा से खुद सीख सके। ऐसे एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल, आप लोग किसी शॉपिंग ऐप पे जाते हैं, तो क्या होता है, आपने एक प्रोडक्ट चूज किया, ऑटोमेटिक आपका नीचे आता है रिकमेंडेड प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट्स विच बॉट बाय अदर कस्टमर हु बॉट द प्रोडक्ट विच यू आर सिलेक्टिंग।
तो आप जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, ठीक है? जो उसको अपने आप कार्ट में ऐड कर रहे हैं, तो और भी कस्टमर जिन्होंने कभी वो प्रोडक्ट खरीदा था, तो उन्होंने ये प्रोडक्ट भी साथ में खरीदे हैं। वो रिकमेंड कर रहा है। तो वो इंटेलिजेंस कहाँ से लाया? उसके पीछे ऑलरेडी प्रोग्राम लिखा गया जो एनालाइज़ कर रहा है पूरे डेटा को, वर्ल्ड वाइड या उस एरिया में, उस कंट्री में, जितने भी कस्टमर्स ने प्रोडक्ट खरीदा है, उनके साथ उन्होंने कौन-कौन से प्रोडक्ट खरीदे हैं। तो उसके बेसिस पे वो टॉप प्रोडक्ट्स निकाल के आपको रिकमेंड कर रहा है कि आप ये भी खरीद सकते हैं, ठीक है? सो दैट इज़ मशीन लर्निंग। मशीन सीख रही है वहाँ से। अच्छा, एक्स बंदे ने जब ब्रेड खरीदा था तो उसने साथ में बटर भी खरीदा था, ठीक है? तो आपको नीचे ऑटोमेटिक वो बटर रिकमेंड करेगा, ठीक है? बेस्ड ऑन डेटा। यदि 100 लोगों में से 50 लोगों ने ब्रेड के साथ बटर भी खरीदा है और 50 लोगों ने जैम खरीदा है, ठीक है? तो दोनों चीज़ रिकमेंड करेगा कि ये लोगों ने खरीदा है, क्या आप खरीदना चाहेंगे? दैट इज़ मशीन लर्निंग। सो ऐसे बहुत सारे एल्गोरिथम मार्केट में हैं जो ऑलरेडी डेवलप किए जा रहे हैं रेगुलर बेसिस पे। दैट इज़ मशीन लर्निंग। कि मशीन डेटा से जो ट्रांज़ैक्शन मशीन सिस्टम में हो रही है, जो डाटा आ रहा है उसके पास या डाटा जो बाहर भेज रहा है, डाटा जो फ्लो हो रहा है, ठीक है? उसके बेसिस पे मशीन अपने आप को खुद ट्रेन कर रही है कि हाँ, यदि मुझे ऐसा है तो मुझे ये डिसीज़न करना है, मुझे ये है तो मुझे ये रिकमेंडेशन देनी है, मुझे ऐसा है तो मुझे इस तरह का सिनेरियो लेकर के इस तरह से आउटपुट देना है। दैट इज़ मशीन लर्निंग। ओके? थोड़ा-सा है, धीरे शांति रखिए, दिमाग रखिएगा, थोड़ा-थोड़ा धीरे समझ में आएगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, प्लीज़ आप कमेंट करिए, मैं आपको उस पे आपको रिस्पॉन्स डेफ़िनेटली दूँगा। ठीक है? जैसे एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ लगाया, ठीक है? अभी क्या है, जैसे आप एक हमने एक पिक्चर दी मुझे, ठीक है? क्या करेगा, वो चेक करेगा, ओके? किस तरह का एनवायरनमेंट है, कैसा है, इसमें पहिए हैं कि नहीं है, इसमें कितने शीशे हैं, कितने डोर्स हैं, उसपे से वो एनालाइज़ करेगा, उसपे सीखेगा कि अब कहाँ से क्या करोगे, तो उससे आपको चेक करके बताएगा। कार यूज़ करनी है, जैसे यहाँ पे एग्ज़ाम्पल है, सॉरी मैंने दोबारा रिपीट करता हूँ एग्ज़ाम्पल अपना। वो चेक करेगा वेदर कैसा है, किस समय का टाइम है, आप भूखे हैं क्या है, बस है कि नहीं रास्ते के लिए, जा सकते हैं। आप कैसे जाना चाहेंगे, वॉक करके जाना चाहेंगे, बस से जाना चाहेंगे? तो रिकमेंड करेगा कि आप कार यूज़ करें या नहीं करें, या आपको बस यूज़ करनी चाहिए। तो ये लॉजिक है मशीन लर्निंग का, ओके। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है डीप लर्निंग। अब डीप लर्निंग क्या है, और जैसे वर्ड बोला डीप यानी गहराई में जाके लर्न। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ह्यूमन माइंड के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो डेली न्यूरॉन्स पर आप जैसे नई चीज़ सीखते हैं, जैसे पुरानी चीज़ें भूलते जाते हैं, नई चीज़ अपने नया स्किल सीख रहे हैं, नई कोई टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं, तो अपने माइंड में और न्यूरॉन्स बन रहे हैं। तो ये डीप लर्निंग उसी टेक जो माइंड की टेक्नो जो क्या कहें, तरीका है सीखने का, उस पे ब काम करता है, ठीक है? जैसे ह्यूमन माइंड काम करता है, उस तरह से सीखने की कोशिश करता है, ठीक है? दैट इज़ न्यूरॉन्स। ओके, जैसे एग्जांपल दिखाया है यहाँ पे इनपुट। जब आप इनपुट देंगे उसको, तो उसके अंदर ये आप पहला जो आपका वर्टिकल दिख रहा है डॉट्स का, ये न्यूरॉन, ये इनपुट है। फिर अंदर इसके पास बहुत सारे जो चेक करता है कि भाई हाँ, ये इसमें 4 पहिए हैं, 2 हेडलाइट है, 4 गेट हैं, छत है, पीछे सीट बैठने की जगह है, स्टीयरिंग है, इंजन है। तो उन इनपुट बेस के वो कंपेयर करता है ये किससे मैच करेगी, ये कार है, बाइसाइकिल है, बाइक है, क्या है, ठीक है? ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है डीप लर्निंग, जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा आपके नए जिस तरह से कॉम्प्लेक्स पिक्चर आएगी, उस तरह पे नए-नए न्यूरॉन्स बनाता जाएगा, ये नए-नए डॉट्स बनाता जाएगा और उनको नेटवर्क उनका कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा। ओके, सो डीप लर्निंग, ओके, इज़ अ लर्निंग दैट टीचेस कंप्यूटर टू परफॉर्म टास्क बाय लर्निंग फ्रॉम एग्जांपल्स। जैसे हम लोग सीखते हैं किसी एग्जांपल से कि हाँ भाई, अभी हमें सीखना है कि भाई बिल्ली कैसे होती है। भाई बिल्ली के 4 पैर होते हैं, घुंघराले होते हैं, ठीक है? उसकी आँखें ऐसी होती हैं, हमको पता है, ठीक है? तो हमने बचपन से कई कई सारी बिल्लियाँ हमने देखी हैं, 100 150 हज़ारों बिल्लियाँ देखी हैं हमने, तो हमारे माइंड में फिट हो गया कि बिल्ली कैसे दिखती है, ठीक है? उसी तरह डीप लर्निंग में। उसके बाद ऑलरेडी बहुत सारा इमेज, बहुत सारा डाटा ऑलरेडी सेव है एक बिल्ली के बारे में, एक बिल्ली कैसी होगी या एक कार कैसी होगी या एक पेड़ कैसा होगा, ठीक है? तो जब भी हम उसको कोई नई इमेज या नई डेफिनेशन देंगे किसी चीज़ के बारे में, वो उसको एनालाइज़ करेगा कि किस पैटर्न से मैच कर रही है। जब पैटर्न से मैच करके वो आपको उसमें बताएगा कि ये क्या चीज़ है, ठीक है? तो वो अपने जो पिछले उसने सीखा, उसको सीखा, जो उसके बाद डाटा पढ़ा है, बहुत सारा डाटा, उसको एनालाइज़ करके, ठीक है? आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, दैट इज़ डीप लर्निंग, ओके? तो हमारा इस तरह से ये स्ट्रक्चर है, ठीक है? जैसे मैंने बताया, आर्टिफ़िशियल एक ब्रॉड लेवल पे है, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस,
ठीक है, डेवलपिंग स्मार्ट सिस्टम और स्मार्ट मशीन्स जो एक काम को ह्यूमन माइंड जैसे काम करता है, उस तरह से काम कर सके। ठीक है, उस तरह से डिसीजन ले सके, उस तरह से नई चीज़ों को सीख सके। उसके अंदर अगेन सब लेवल है, दैट इज मशीन लर्निंग, जिसके अंदर अलग अलग तरह के एल्गोरिथम अलग तरह के डिसीजन लेने के लिए हमारे पास हैं। ठीक है, ऑलरेडी पैटर्न्स प्रोग्राम ऑब्जर्व करने के लिए। इसमें हमको ह्यूमन का इंटरवेंशन नहीं चाहिए, मशीनें खुद सीखती हैं अपने आप, डेटा सीखती हैं। ठीक है, आपको आपको पता ही है डेटा कितना बढ़ गया क्रिएट पे। जैसे डेटा बढ़ रहा है उसमें मशीनों मशीनों की कैपेबिलिटी बढ़ती जा रही है, तो मशीनें बहुत डाटा एनालाइज करके कम टाइम में बेटर डिसीजन दे सकती हैं। ठीक है, एक ह्यूमन के लिए, एक इंसान के लिए उतने डाटा को एनालाइज करना और फिर उस पर डिसीजन लेना मुश्किल है, लेकिन मशीनें हम इंसान के मुकाबले काफी फास्ट ही काम कर सकती हैं। ओके, अब उसके बाद हमारा कोर लेवल पे है डीप लर्निंग। जैसे बताया कि ये हमारे, ऐसे हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, उस तरह का न्यूरल नेटवर्क यूज करता है और डाटा को प्रोसेस करता है और फास्ट डिसीजन लेके उन्हीं पर सीखता भी है, उन्हीं एग्जाम्पल से। ऐसा नहीं है कि आपने आज एक क्वेश्चन पूछा कोई कार है कि नहीं है, ठीक है, वो एनालाइज करेगा, उसको एज एग्जाम्पल भी सेव कर लेगी कि उसका डिसीजन कितना अच्छा रहा। जब आपको आउटपुट देगा, वो पता है आपको पूछेगा साथ में आपसे, भाई कितना परसेंटेज राइट है। ठीक है, आउट ऑफ 100 क्या वो 67% राइट है, 50% राइट है, 20% राइट है। उन उस परसेंटेज आप उसको बताएंगे, हाँ भाई इतना तुम सही आंसर तुमने दिया, ऐसा तो तुम सही गए हो। ठीक है, उस पर इसको अपने आप की अपनी खुद की नॉलेज भी इंक्रीज करता जाता है। ये पिक्चर मैंने सिंगापुर कंप्यूटर सोसाइटी की साइट से ली है, तो आई एम गिविंग क्रेडिट टू देम कि हाँ ये आपकी सबसे, मैंने ये बहुत अच्छी लगी है पिक्चर, समझाने के लिए कि बेस्ट है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना बड़ा उसका स्कोप है, मशीन लर्निंग का क्या स्कोप है और डीप लर्निंग का क्या स्कोप है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा अब तक। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्ट्रॉन्ग एआई, वीक एआई, एक्सपर्ट सिस्टम्स, मशीन लर्निंग एंड देन डीप लर्निंग। ओके, सो आपको इस पे कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज फील फ्री, आस्क योर क्वेश्चन, पुट द कमेंट्स। ओके, डेफिनेटली मैं आपके रिस्पॉन्स दूंगा। ठीक है, यदि नहीं समझ में आया तो मैं कोशिश करूंगा अगले वीडियो में आपका एक और वीडियो बनाऊं, कोई डाउट रह जाए, आपके उन क्वेश्चंस को उन डाउट उस वीडियो में लेके आऊं और आपको ये चीज समझने में हेल्प कर सकूं। सो मैं छोटा सा एफर्ट, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा देख करके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपने मेरा पूरा ये वीडियो देखा, और मैं आपको अपना नेक्स्ट वीडियो भी लेके आऊंगा। मेरे वीडियोस आपको हर मंडे और फ्राइडे मिलेंगे। थैंक यू, कीप सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू, बाय बाय।